सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था एंड इसमें हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। अभी तक हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिए थे एंड लिक्विडिटी इंडेक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड इसका फ्लो चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिए थे। देन इसके बाद हमने श्रिंकेज इंडेक्स पढ़ा था कि श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है। श्रिंकेज इंडेक्स भी कंप्लीट हो गया और अभी हमने क्या देखे थे यहाँ पे डिग्री ऑफ डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। डेंसिटी इंडेक्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डेफिनेशंस भी देख ली एंड इसकी वैल्यूज के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ये जो भी हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे और ये 100% कन्फर्म है, क्वेश्चंस यहाँ पे बनती हैं। एंड रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस से भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछी जाती हैं। जिसे अगर हम बात करें कि जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर हम कौन सी सॉइल का हम यूज करते हैं, ठीक। जिसे अगर हम बात करें रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्टनेस, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। वो भी किस तरीके की सॉइल के लिए, कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल के लिए, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही। अब इसमें दो वर्ड्स आगे, क्या कोहेसिव का क्या मतलब होता है एंड कोहेजनलेस का क्या मतलब होता है। जनरली हमारे पास जो कोहेसिव सॉइल होती है ये क्या होती है, छोटे साइज की पार्टिकल्स होती हैं। मतलब इसमें हम किसको शो करवाते हैं, क्ले हो गया एंड सिल्ट हो गया। तो क्ले और सिल्ट के लिए हम जनरली कोहेसिव वर्ड्स यूज करते हैं। एंड जो हमारे पास कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ग्रेवल हो गया, ग्रेवल एंड सैंड हो गए, तो ग्रेवल और सैंड के लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोहेजनलेस का यूज करते हैं। कभी कभी इन वर्ड्स में ही हमारे क्या आंसर्स छुपे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप है क्या। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस की अगर हम बात करें, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज ऑफ आरसी, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, क्या इसका नोटेशन है, आरसी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आरसी इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इनटू क्या आ जाएगा 100। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ आरसी, ये क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस और गामा ड्राई, ये क्या है, ड्राई यूनिट वेट इन नेचुरल कंडीशन, ड्राई यूनिट वेट इन नेचुरल कंडीशन, किस कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में। और जो हमारे पास गामा ड्राई मैक्स है ये क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, वो भी किस कंडीशन में है, इन लूजेस्ट स्टेट में, लूजेस्ट स्टेट या फिर कंडीशन में है, ठीक है। लूजेस्ट मैक्सिमम किस में आता है, डेंसेड कंडीशन में आता है, डेंसेड कंडीशन, डेंसेड। तो गामा ड्राई हमने किसको रिप्रेजेंट किया, नेचुरल में, और गामा ड्राई मैक्स डेंसेड कंडीशन में है। तो ये ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें कि अगर बड़े साइज की हमारे पास सॉइल है, क्या कोहेजनलेस सॉइल है, तो जनरली जो कोहेजनलेस सॉइल है इसके लिए हमारे पास जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस है ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आरसी क्या होगा, ये 80 प्लस 0.2 आईडी, ये इसकी वैल्यू लाया करती है बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए, कोहेजनलेस के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके लिए, आईडी, डेंसिटी इंडेक्स हमारे पास 0% है, डेंसिटी इंडेक्स 0% है एंड रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कितना, 80 है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस 80 है तो जनरली सॉइल कैसी होगी, ये लूज सॉइल है और क्या होगी, लूजेस्ट स्टेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, लूजेस्ट स्टेट। अगर हमारे पास जनरली क्वेश्चंस आया कि व्हेन रिलेटिव कंसिस्टेंसी इक्वल टू 80 देन सॉइल इज नोन एज, तो लूज सॉइल होगी या फिर लूजेस्ट स्टेट होगी। और ये फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कोहेजनलेस सॉइल में जनरली हमारे पास जो वैल्यू है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस की वो कितनी लाया करती है। नेक्स्ट हम बात करें, आईडी इक्वल टू कितना 100% है और परसेंटेज ऑफ आरसी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 प्लस 20, मतलब कितना है, ये 100%। तो ये इसमें किस तरीके की सॉइल के लिए इसको यूज करेंगे, डेंस सॉइल होगी, कैसी डेंस सॉइल होगी या फिर डेंसेड स्टेट होगी, डेंसेड स्टेट।
तो ये होता है हमारे पास क्या, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। जनरली अगर हम बात करें कि कोहेजन लेस सॉइल रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के लिए कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, कोहेजन लेस सॉइल में जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस है RC, ये 100 से लेके 80 तक लाया करता है। अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के और फॉर्मूलेस के लिए जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एंड जैसे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है उसके लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज यूज करते हैं वॉइड रेशियो की एंड पोरोसिटी के लिए। जैसे कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंटू 100, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमें ड्राई डेंसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, बहुत पूछा जाता है ये, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो G किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस E इज द वॉइड रेशियो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, नेक्स्ट फॉर्मूला रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का परसेंटेज ऑफ RC इक्वल टू 1 प्लस E मिनिमम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस E। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको हर एक फॉर्मूले ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हमारे पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है, वो भी किस शेप में, स्फेरिकल ग्रेन है। कैसे, स्फेरिकल ग्रेन के शेप में है। तो जनरली हमारे पास जो वॉइड रेशियो है, क्या, मैक्सिमम वॉइड रेशियो डेंसिटी कंडीशन में, इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली एक जैसे पार्टिकल्स है और वो भी स्फेरिकल है, ठीक है, तो उसमें जो वॉइड रेशियो की वैल्यू ली जाती है वो 91% ली जाती है, एंड जो पोरोसिटी है मैक्सिमम, ये कितनी ली जाती है, 47% हमारे पास क्या पोरोसिटी प्रेजेंट होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल्स में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया है, जो पार्टिकल्स हैं इनको हमने क्या अरेंज किए हैं, वो भी किस शेप में, अरेंज इन क्यूबिकल एरे, इन दिस अरेंजमेंट ईच पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, वो भी 6 एडजेसेंट पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स रहते हैं इसमें, 6 हम यहाँ पे एक जैसे एडजेसेंट पार्टिकल्स का यूज करते हैं क्यूबिकल एरे में। तो हमारे पास जो मिनिमम वॉइड रेशियो हो जाता है वो कितना, 35%, एंड जो पोरोसिटी है मिनिमम, ये कितनी आ जाती है, 26% हम यहाँ पे पोरोसिटी का यूज कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे ही सारे पार्टिकल्स को रैम्बॉइडल या फिर प्रिज्मोइडल कंडीशन में अगर हमने यहाँ पे यूज किए, और वो भी कितनी, 12 एडजेसेंट लेयर यूज किए। अब हम यहाँ पे जो पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं ये किस शेप में कर रहे हैं, रैम्बॉइडल या फिर प्रिज्मोइडल में, प्रिज्मोइडल कंडीशन में, और वो भी 12 एडजेसेंट। तो इसमें हमारे पास जो वॉइड रेशियो की वैल्यू है, पोरोसिटी है, ये भी 35% एंड 26% ली जाती है। तो हमारी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस की सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया कि यूनिट ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंटू 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है इससे भी फ्रेम होते हैं, 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ये लोजेस्ट कंडीशन में रहेगा और ये नेचुरल कंडीशन में। फिर हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल्स है तो जनरली वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी कितनी कितनी ली जाती है, तो वॉइड रेशियो हमारा 91% था एंड पोरोसिटी 47%। अगर हमारे पास पार्टिकल्स है, दो स्टेट हो जाती है, फर्स्ट इज द क्यूबिकल एरे, सेकंड इज द प्रिज्मोइडल या फिर रैम्बॉइडल। तो जनरली हम जो क्यूबिकल एरे कितना होता है, इस तरीके के शेप में अगर हम यहाँ पे पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं तो इसमें 6 हम यहाँ पे एडजेसेंट लेयर्स का यूज करते हैं, एंड जो वॉइड रेशियो लिया जाता है 35% एंड पोरोसिटी 26%। सेम हम यहाँ पे रैम्बॉइडल प्रिज्मोइडल में भी हमारे पास सेम प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये इस तरीके के रहता है प्रिज्मोइडल में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले टफनेस इंडेक्स की, उसी में टॉपिक हमारा क्या है, टफनेस इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बारे में डिस्कस किया था, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के सारे डेफिनेशंस देख लिए थे। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टफनेस इंडेक्स। जनरली जो हमारा टफनेस इंडेक्स होता है इसको IT से हम इसका रिप्रेजेंट करता है, इसका नोटेशन क्या होता है, IT होता है। अब हम बात करने वाले हैं ये SSC JEE 2020 में डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर शिफ्ट में टफनेस इंडेक्स बहुत पूछा जाता है, खासकर SSC JEE के एग्जाम में।
टफनेस इंडेक्स से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एंड डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, और ये कंफ्यूज कर देते हैं किसमें, जैसे फ्लो इंडेक्स डिवाइडेड बाय आईपी, इस तरीके से ये कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके के लिए सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। जनरली जो टफनेस इंडेक्स होता है ये किसके बारे में बताता है, सॉइल है, तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये किस कंडीशन में है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, वो भी किस कंडीशन में हमारे पास सॉइल है, प्लास्टिक कंडीशन में सॉइल होगी, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टफनेस इंडेक्स के बारे में, डिनोट किया जाता है आईटी से, होता क्या है, आईपी डिवाइडेड बाय आईएफ। तो अगर हम बात करें आईटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टफनेस इंडेक्स को, टफनेस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड आईपी क्या होता है यहाँ पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आईएफ क्या होता है, फ्लो इंडेक्स, आईएफ क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लो इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, शेयर स्ट्रेंथ के, शेयर स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट जैसे कि हम आईएफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जो शेयर स्ट्रेंथ है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन फ्लो इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इज लेस देन फ्लो इंडेक्स, या फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या, फ्लो इंडेक्स इज लेस देन 1 है, तो जनरली हम यहाँ पे किस तरीके की सॉइल के लिए यूज करेंगे, इसको डिफॉर्मेबल या फिर इजिली क्रश्ड सॉइल के लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, डिफॉर्मेबल या फिर क्रश्ड सॉइल के लिए, क्रश्ड सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं। और अगर हमारे पास आईटी इज लेस देन 1 है तो ये ब्रिटल सॉइल होगी, कैसी होगी यहाँ पे, ब्रिटल सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं, ब्रिटल सॉइल, डिफॉर्मेबल सॉइल या फिर क्रश्ड सॉइल के लिए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है टफनेस इंडेक्स। ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स को टफनेस इंडेक्स बोला जाता है। फिर हमने इसके कुछ नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया, एंड जैसे फ्लो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने सॉइल के लिए बात की, जैसे आईटी इज लेस देन 1 है तो ये ब्रिटल सॉइल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड जनरली इसकी जो रेंज होती है, टफनेस इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 3 के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, तो थैंक यू।